इंसानों का मीट खाते हैं, लेकिन क्या हो अगर इंसानों का मीट इतना पॉपुलर हो जाए कि आम लोग भी उसे चाव से खाने लगे। फ्रांस की इस मीट शॉप में कुछ ऐसा ही होता है। शहर के बीचों बीच एक साधारण सी मीट शॉप के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा होती है। इस शॉप का ओनर एक खास तरह का मीट बेचता है जो खाने में इतना लजीज है कि लोग उसके लिए मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हैं। दिन बीतते गए, लेकिन ना लोगों की भीड़ कम हुई और ना ही उस मीट की पॉपुलैरिटी। मीट का स्वाद ऐसा था कि जिसने इसे टेस्ट किया वो कभी उसे भूल नहीं सका। एक दिन एक कस्टमर ने शॉप के मालिक विंसेंट से पूछ लिया कि ये मीट किसका है। विंसेंट ने उसे झूठ बोला कि ये ईरानियन पिग का मीट है। ये जवाब सुनते ही दुकान के आसपास की गलियों में ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। अब लोग और अधिक उत्सुक हो गए। दुकान पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि सड़कों पर जाम लगने लगा। जो लोग कल तक अपनी दुकान को बस किसी तरह चलाने की कोशिश कर रहे थे वो आज लाखों में कमा रहे थे। दूसरी ओर बड़े मीट की फैक्ट्रीज इस दुकान की इंस्टेंट पॉपुलैरिटी के चलते बंद होने की कगार पर आ गई थी। लेकिन ये हमेशा से नहीं था। कुछ हफ्ते पहले विंसेंट की शॉप पर मक्खी भी नहीं आती थी। ऊपर ऊपर से देखने पर विंसेंट और उसकी वाइफ सोफी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उनकी शॉप पर मुश्किल से ही कोई कस्टमर आता था। विंसेंट मीट बेचने से पहले उसका मानना था कि इससे मीट का टेस्ट बढ़ता है, लेकिन उसके कस्टमर्स को ये बस झांसी के अलावा कुछ नहीं लगा। एक दिन कुछ एक्टिविस्ट उसकी शॉप पर अटैक कर देते हैं और सोफी के ऊपर जानवर का खून फेंक कर विंसेंट को बहुत पीटते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें मीट खाने वाले और मीट बेचने वालों से बहुत नफरत होती है। ऐसे लोगों को वीगन कहा जाता है। ये वीगन एक्टिविस्ट अक्सर विंसेंट की शॉप पर हमला करके तोड़फोड़ करते थे, जिससे विंसेंट की ठप पड़ी दुकान कर्जे में डूबती जा रही थी। एक दिन ये कपड़ा अपने दोस्त मार्क और स्टेफनी के घर जाते हैं। विंसेंट की तरह मार्क भी मीट के बिजनेस में था, लेकिन उसकी हालत विंसेंट जैसी नहीं थी। उसकी एक शॉप थी जो बहुत अच्छे से चल रही थी। मार्क को जब पता चलता है कि विंसेंट की शॉप पर वीगन एक्टिविस्ट ने अटैक किया है, तो वो उसे एक राइफल गिफ्ट करता है और कहता है कि जब तक तुम अपनी शॉप की सिक्योरिटी नहीं बढ़ा लेते, तब तक इसे अपने पास रखो। वो एक्टिविस्ट अगली बार हमला करने से पहले 10 बार सोचेंगे। पैसों की कमी के चलते सोफी और विंसेंट के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि सोफी उसे डिवोर्स तक लेने के लिए कहती है, लेकिन विंसेंट उसे ठंडे दिमाग से काम लेने के लिए कहता है। इसी बीच उसकी नजर एक वीगन एक्टिविस्ट पर पड़ती है जिसने उसकी शॉप पर अटैक किया था। उसे सबक सिखाने के लिए विंसेंट उसे टक्कर मारकर गिराना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार रिवर्स में लेता है, वो एक्टिविस्ट गलती से उसकी कार के नीचे दबकर मारा जाता है। विंसेंट मदद के लिए पुलिस को फोन करने वाला था, पर सोफी उसे ऐसा करने से रोक लेती है क्योंकि उन्होंने मर्डर किया था और कोई उनकी बात पर भरोसा नहीं करता। सोफी को आइडिया आया कि क्यों ना वो उसे काट कर उसके टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंक दे। उसने ये एक सीरियल किलर को देखकर सीखा था। यहाँ तक कि वो उसे पिग के मीट के साथ मिक्स करके बेचने का भी सोचती है, लेकिन विंसेंट उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो उसकी लाश को अपनी शॉप में लाते हैं और उसे ठिकाने लगाने के लिए विंसेंट उसकी बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में काटने लगता है। इसी बीच एक है जिसे उसका डॉग तुरंत खा लेता है। घंटों तक उसे पीसने और काटने के बाद विंसेंट की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। अगली सुबह वो लेट उठता है, पर जब उसकी नजर टेबल पर पड़ती है तो वहाँ उसका ग्राइंड किया हुआ मीट नहीं था। वो बहुत घबरा जाता है। इससे पहले वो कुछ और सोच पाता, एक कस्टमर उसकी शॉप पर आती है और उससे वही मीट मांगती है जो वो कुछ देर पहले खरीद कर ले गई थी। पता चलता है कि सोफी ने गलती से उसे पिग के मीट की जगह उसे इंसान का मीट बेच दिया था, जो उस औरत को बहुत पसंद आया। विंसेंट उसे उस मीट को खरीदने से मना करता है, पर वो औरत उसका स्वाद भूल ही नहीं पा रही थी। इस बात से अनजान कि वो इंसान का मीट है, सोफी भी विंसेंट से उसे बेचने के लिए जिद बहस करने लगती है, जिसके बाद विंसेंट को वो बेचना पड़ता है। उसके यूनिक टेस्ट के पीछे की सच्चाई छुपाने के लिए विंसेंट को झूठ बोलना पड़ता है कि ये ईरानियन पिग का मीट है, जिसे दुनिया में बहुत कम लोग ही तैयार कर पाते हैं। कस्टमर के जाने के बाद विंसेंट सोफी को बताता है कि उन्होंने अभी भी इंसान के मीट को बेचा है। ये सुनकर सोफी को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। इनफैक्ट उसे तो लगा कि ये उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है। विंसेंट को लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। वो उस मीट को फेंकने जाता है, पर तभी वहाँ एक और आदमी आता है और उसे भी वही ईरानियन पॉर्क चाहिए था जो कुछ देर पहले वो औरत लेकर गई थी। धीरे धीरे वो डेड बॉडी ईरानियन मीट के नाम से फेमस हो गई और उन दोनों ने उसे बेचकर ढेर सारा पैसा कमाया। विंसेंट को फिर भी समझ नहीं आता कि इसमें ऐसा क्या है कि लोग इसे इतना पसंद करते हैं। एक रात वो खुद उसे ट्राई करता है और उसे रियलाइज होता है कि ये उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट मीट था। सोफी कहती है कि जिसे हमने मारा वो वीगन था। ये लोग मीट या जानवरों से बनी चीजें नहीं खाते, शायद इसलिए उसका मीट इतना टेस्टी था। वो कहती है कि क्यों ना हम इन वीगन लोगों को मारकर उनका मीट अपनी दुकान में बेचें। लोगों को ये पसंद आ रहा है और हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये सुनते ही विंसेंट उसे आगे कुछ भी बोलने से मना करता है, क्योंकि वो पैसों के लिए अपनी इंसानियत बेचने की बात कर रही थी। अगले दिन उसकी बेटी क्लोए अपने बॉयफ्रेंड लूकस को उनसे मिलाने लाती है। विंसेंट को उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। उसने उस दिन अपने हाथों से बहुत अच्छा खाना बनाया था, लेकिन वो जैसे ही लूकस को सर्व करता है, लूकस उसके बनाए डिनर को खाने से मना कर देता है। विंसेंट को पता चलता है कि लूकस भी वीगन है।
उसकी देखा देखी क्लोई भी खाना खाने से मना कर देती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर विंसेंट का खून खौल उठता है क्योंकि उसकी पूरी दिन की मेहनत पर उस लड़की ने 1 मिनट में पानी फेर दिया। उसे रियलाइज होता है कि सोफी सही कह रही थी, इन वीगन्स को दुनिया से खत्म कर देना चाहिए। उस रात वो दोनों एक वीगन रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ बैठे ढेर सारे वीगन लोगों में से उस रेस्टोरेंट के मालिक को चुनते हैं।